योगेश जी, एक एग वाला जो ब्रेकफास्ट होता है ना, उसके साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि लोग सिर्फ मैक्सिमम लोग अभी भी एग ब्रेकफास्ट को सिर्फ एग्स नहीं देखते हैं, वो ऑमलेट विद ब्रेड देखते हैं। वो हमेशा अपनी प्लेट में एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ज़रूर होता है। ये मैंने बहुत साल पहले चेंज कर लिया था। आई स्टार्टेड लविंग माई ऑमलेट्स और माई बॉइल्ड एग्स जस्ट एज इट इज़। बट अभी भी मैं देखती हूँ कि इवन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, घरों में, एवरीवेयर इट्स ऑलवेज ब्रेड ऑमलेट। इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए। सो बेसिकली ये जो ब्रेकफास्ट है ये कहीं ना कहीं वेस्ट से आ रहा है, जहाँ पर आपको ब्रेड्स क्या, आपको अगर आप कभी भी किसी 5 स्टार में चले जाएं, दे सर्व इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वहाँ आपको चोकोपाई भी मिल जाएगी, आपको क्रोसॉन भी मिल जाएगा, दे सर्व एवरीथिंग, मफिन्स, क्रोसॉन्स, एवरीथिंग इज दे सर्व एवरीथिंग। लेकिन इट्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस, तो चॉइस इज योर्स। मैंने आपको बेक्ड पोटैटो दे दिया है, यू हैव अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब। नाउ वाई यू नीड एक्स्ट्रा ब्रेड जो कि शायद बाहर से आई है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। मेरा यहाँ पर कहने का मेन एम ये है कि अवॉइड पैक्ड फूड जितना हो सकता है, खासकर ब्रेड। अगर आप ब्रेड की किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे या जितने भी आजकल तो विद गॉड्स ग्रेस सोशल मीडिया इज वर्किंग रियली वेल, आपको दिखेगा कि ब्रेड बनता कैसे है। इफ इट्स योर ओन होममेड ब्रेड, इट्स ओके बिकॉज यू नो वट यू हैव यूज्ड इन इट। बट अगर बाहर की ब्रेड है देन प्लीज अवॉइड इट। आपको कार्ब्स चाहिए, वो मिल गए हैं, आपको और कार्ब्स को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, योर बॉडी डजंट नीड इट। Right. So you talked about baked potato, which is a fabulous source of your carbs, जो आपको सुबह मिल गए अपने एग्स के साथ। परफेक्ट। लोग अपने घर में ये बेक्ड पोटैटो किस तरह से बना सकते हैं? आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस विच आर, ये एक कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैं सच में चाहती हूँ कि लोगों को ना वो कल से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो बेक पोटैटो आजकल तो एयर फ्रायर्स आ गए हैं, लेकिन हर किसी के घर में नहीं होता है। तो आप आलू को बॉईल कर लीजिए और उसके बाद तवा पे जो आपने सौते वेजिटेबल किया था उसी के ऊपर उसको चेंज करके थोड़ा सा हल्का सा वो जो क्रिस्पी फ्राइड कह लीजिए, अभी वो बेक नहीं बचा है, वो खा सकते हैं आप, क्योंकि आपने सेम ही ऑयल यूज़ किया है। जितना भी उस तवे पे बचा हुआ था, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग नॉन स्टिक, सो वो खराब नहीं हो एंड यू विल गेट इट। Just add a little of salt and pepper. Salt and good pepper. to go. Yeah. Amazing. Fantastic. ये था मतलब कि एकदम टेक अवे वाला टेक अवे। बिल्कुल। तो मैं एक छोटा सा इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ प्लीज। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आपको ऑमलेट के साथ या बॉइल्ड एग के साथ कुछ ब्रेड या कुछ इस तरह का लेने का आदत है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेड यू कैन एनी डे प्रेफर अ रोटी, घर की बनी हुई आप होल व्हीट रोटी, एंड इफ़ यू कैन हैव अ मिलेट रोटी इवन बेटर। तो बेटर है आप एक सिंपल पराठा और अंडा भुर्जी खा लें रादर देन एग एंड ब्रेड विच इज़ a packaged food. बिल्कुल. So just a little add it's on from really my a side. good option. I'll try it. So, it tastes good also. Yeah. तो ये कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लंच। हाँ जी। लंच अच्छा, को बीच में आपने फ्रूट लेने से क्यों मना कर दिया? देखिए, आपको भूख लगी नहीं है, आप सिर्फ फील कर रहे हैं और आप जनरली 12 बजे लेते हैं, ठीक है। अभी 2 बजे तो आपका लंच होने ही वाला है बॉस। तो कई लोगों का तो आप कहीं ना कहीं तो दोगे ना खाने को। 100%। आई एम नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल जो कहेगा फ्रूट से फ्रुक्टोज बढ़ता है बॉस। आई थॉट यू वर गोइंग देयर। नो नॉट एट ऑल। मैं खुद भी खाता हूँ और मैं आई मेक श्योर कि मेरे लोग भी खाएं फ्रूट से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब समर्स आ रही हैं, लोगों को खाना है, मैंगो और मेलन सब खाने हैं। और आपको सीजनल फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि नेचर ने वो फ्रूट उस टाइम पर दिया ही इसलिए कि कहीं ना कहीं वो आपके इम्यून को सपोर्ट करता है टू फाइट विद अपकमिंग इलनेस एंड सिकनेस। तो इसीलिए इम्यूनिटी, तो इसीलिए आपको सीजनल फ्रूट हमेशा खाना चाहिए। इट्स जस्ट कि उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कंट्रोल होनी चाहिए। और 4-5 जो खाते थे ना कि 3 कलर्ड फ्रूट, 5 कलर्ड फ्रूट, कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा फ्रूट आप चूज कर लीजिए, वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, इंक्लूडिंग योर मैंगो। Enjoy it. Okay, ठीक है। बट अभी नहीं खाना, 12 बजे नहीं खाना। नहीं 12 बजे कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम अगर इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है और अगर आपको पता है कि आपका लंच 1 बजे होने वाला है, तो प्लीज़ कोई कोना मत ढूंढिए अपने फ्रूट खाने का, कोई ज़रूरत नहीं है। सो 1 बजे या 2 बजे जो भी आपका लंच टाइम है, वहाँ पर आप आराम से एक ग्रीन सब्जी, सिंपल, इसके साथ में कई लोग रायता लेना पसंद करते हैं, आप वो रखिए। साथ में आपका थोड़ी सी दाल होती है, एक जो बेसिक इंडियन डाइट है वो ये है। साथ में हम लोग
वीट की रोटी खाते थे, बट मोस्ट ऑफ अस आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट। तो मिलेट रोटी जैसा आपने कहा, 2 रोटी आपके लिए बहुत है, क्योंकि 4 घंटे और कई लोगों के केस में 3 घंटे बाद आपको फिर से आपका इवनिंग स्नैक मिलने वाला है, जो कि आपको चाहिए। यू आर कंडीशनड टू हैव दैट। राइट। तो आप वेट करिए। जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, दे कैन गो आउट, दे कैन ईट अ चिकन सैलेड। अगर वो नहीं खाना है, आपको बहुत सारी अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर आपको ग्रिल्ड और रोस्टेड फिश मिल जाती है। आप वो खा लीजिए, आपका प्रोटीन इनटेक भी अच्छा कॉम्पनसेट हो गया, और आपको जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरे मिल गए आपके फिश में। तो इस टाइप का मील आपका सेकंड मील हो सकता है। यस, आई एम सो ग्लैड आपने रोटी, सब्जी, दाल की बात की। इतने एक्सपीरियंस्ड सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर होने के बाद भी अगर आप लोगों को रोटी सब्जी खाने के लिए एनकरेज कर रहे हो, बिकॉज इस फील्ड में मैक्सिमम लोग बात करते हैं सिर्फ सैलड्स की, कि लंच में सिर्फ चिकन सैलड खा सकते हो और सिर्फ ये खा सकते हो, सिर्फ वो खाओ, बट यू टॉक्ड अबाउट, आई मीन हरी सब्जियां खाओ, दाल खाओ, यू टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। सो बेसिकली आप एक चीज़ समझिए कि हर कोई जो वर्कआउट कर रहा है उसको बॉडी नहीं बनानी है। और मैक्सिमम लोग हमें जो मिलते हैं ना, वो पहला बात हमको क्या कन्वे करते हैं, सब मुझे बॉडी नहीं बनानी है। बॉस, मैं आपको बॉडी बनाने के लिए आया भी नहीं हूँ। आपका पर्पस अलग है, जो आपने मुझे बता दिया। आपको एक फिट और हेल्थी इंसान बनाना है। और हेल्थी के साथ मेरे लिए हैप्पी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हैप्पीनेस कब आती है, जब मैं उसको दिन में एक मोमेंट ऐसा दे रहा हूँ जब वो खा रहा है जो वो पूरी ज़िंदगी खाता है। हमारा इंडियन टेस्ट पैलेट और चॉइसेस आर वेरी क्लियर। मुझे सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, रायता चाहिए, और एक गोल शेप का कुछ मेरी प्लेट में चाहिए। राइट तो वो जो गोल शेप का है ना, गोल शेप का चाहिए, या दैट्स देयर। वो उसको देख के ही भूख मिटती है। आप मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे और अगर आपकी इडली स्क्वायर शेप की है, आप क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपके माइंड में कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या डोसा ये किस शेप का आ गया है। यू वांट दैट डोसा टू बी गोल, यू वांट दैट इडली टू बी गोल, यू वांट दैट वड़ा टू बी गोल। तो हम लोग कहीं ना कहीं कंडीशन है, तो जस्ट स्विच टू millets instead of wheat, and you can enjoy your normal natural happy lunch. राइट। अभी तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत घरों में अभी भी ऐसे बोलते हैं कि भले ही डिनर में बनाओ दाल चावल, बोलेंगे रोटी खा लें। that's the common phrase. मतलब बोला ये ज़्यादा रोटी खाना है, मतलब the meal is said as रोटी खानी है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कितने भी, जो भी खासकर नॉर्थ की बात करें, आप कितना भी पेट भर के खिला दो, एंड में पता क्या बोलेंगे, यार पेट नहीं भरा, एक रोटी खा लेते हैं। वो दैट्स देयर, वी आर कंडीशन टू इट। तो जो कंडीशनिंग इतने सालों में हुई है, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ। वो तब करूंगा जब आप आगे कहोगे मुझे, क्योंकि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द चेंज, मोर चेंज इन योर लाइफ एंड रूटीन। तब मैं कहूँगा अच्छा, यू आर रेडी फॉर दिस, नाउ ट्राई एंड डू दिस। 42 डेज के बाद, 42, 63, और कई लोग और टाइम लगा देते हैं, कई लोग 21 दिन में रेडी हो जाते हैं। तो डिपेंड्स। That's such a sustainable way of living a fit lifestyle, है ना? Absolutely. मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ अग्रेशन में आके बस फटाफट कुछ कर रहे हैं, बट कितना प्यार से हम लेकर के चल रहे हैं। आप बिल्कुल खाओ पहले आपको जो खाना है, बट चीज़ों को, टाइमिंग्स को, इन सब चीज़ों को ठीक करो। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश, आप एक चीज़ समझिए कि फिटनेस का पार्ट है बॉडी बिल्डिंग, बट बॉडी बिल्डिंग फिटनेस नहीं है पूरी तरीके से। ऑफ कोर्स, वेरी ट्रू। मैं आई हैव बीन अ बॉडी बिल्डर, मैं स्टेज पे रहा हूँ, मैंने वो दुनिया देखी है, बहुत क्लोजली देखी है, और मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बट जैसे ही ऑफ सीजन आता है, व्हेन आई से ऑफ सीजन, व्हेन दे डोंट हैव एनी कंपटीशन कमिंग अराउंड, आई टेल देम live your life, go for 2 months, eat whatever you want, then only you will feel prepared to face the next challenge where I will tell you कि अब आपको डाइट कंट्रोल करना है। अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम लोग हमेशा सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं। When I'm saying fit, 6 packs, और 6 पैक पूरा टाइम अगर आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो एथलीट्स हैं, उनकी बात अलग है। अदरवाइज एट सम पॉइंट दे आर नॉट लाइकिंग द जर्नी, बिकॉज वो आपसे बहुत कुछ ले रही है, दे कम रही है। तो इसीलिए आप कितना भी कहिए, अगर उस फिट इंसान से आप पूछेंगे ना तू क्या खाना चाहता है, कहे यार घर की दाल रोटी दे दे,
तो वो दाल रोटी मैं छीनूं ही क्यों अगर आपका गोल वो नहीं है. आपको स्टेज पे जाना है, बॉस यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान. बट अगर आपको सिर्फ फिट दिखना है, आपको फ्रेश दिखना है, हेल्थी दिखना है और हैप्पी दिखना है, देन यू शुड ईट दिस काइंड ऑफ फूड. जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करें और एंड ऑफ द डे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हुई. बस वो सबसे ज्यादा जरूरी बिल्कुल है. बिल्कुल. और अनलेस यू योरसेल्फ वांट कि अब मैं और ज़्यादा हेल्थ के टूवर्ड्स आना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा समझ गया हूँ कि मुझे और क्लीन खाना है, तो यू योरसेल्फ विल कम एंड आस्क फॉर इट 100%. अनलेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि मैं किसी भी स्टेज में जाके अगर आपको बोलता हूँ वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है. मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ जहाँ एक्सेप्टेंस आ गई एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस, वो कहते हैं ना कि आप कुएं तक ले जा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते. सही बात. तो जब तक आप कुएं के किनारे पे खड़े हो, पानी मैं निकाल के दूंगा लेकिन आप मांगो पहले. तो इट्स लाइक दैट. या राइट. जब वो सामने वाले के अंदर से खुद आएगा तो फिर वो पानी पिएगा भी अच्छे से. पिएगा और वो उसके बाद कहे हाँ मज़ा आ गया. वो ये नहीं कहे यार पानी अच्छा नहीं था. Which is why you can never force anyone into fitness. है ना, जो आपने बोला भी. बिल्कुल. Fitness is waiting there. Yeah. You have to walk towards it. Absolutely. 100% true. Absolutely.